ज़ाहिर है आपने तमाम मामला बहुत करीब से देखे हैं, आपका पूरा करियर है। ये जितनी भी हमने चीज़ें बताई हैं, पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फोरम्स पर कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई ये रियलिटी चेक है कि अब भी हम मुस्तरद कर दें, फैसला कुछ भी कर दें, भारत ने अपनी तरफ से चैप्टर क्लोज कर दिया और हम कर कुछ नहीं सकते। देखिए, भारत ने बेशक क्लोज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये क्लोज नहीं हो सकता। देखिए, ये सदियों के नाते हैं कश्मीरियों के और पाकिस्तान, ख़ुसूसन शुमाली पंजाब के लोगों के। उनकी मंडियां इधर हैं, उनके पानी इधर बहते हैं, तो ये 70-75 सालों की वजह से ये ख़त्म नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान तो ये मेरे ख्याल में जो असूली मौक़ा पाकिस्तान ने लिया है, उससे तो उसको हटना भी नहीं चाहिए और वो कोशिश भी। और जिस तरह आपने खुद अपने इब्तिदाइये में कहा कि जंगें भी लड़ी हमने और दो तरफ़ा बुनियादों पर हल करने की कोशिश भी की, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के जो अज़ाइम थे वो ये थे कि इसको मुकम्मल तौर पर ज़म कर लिया जाए। अब पाकिस्तान तो अपनी तरफ से कोशिश करता रहा है, बावजूद इसके कि कश्मीर के अंदर से भी बहुत हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी ग्रुप भी थे, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है और कुछ और ग्रुप हैं जो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ताहम पाकिस्तान को मेरे ख्याल में आवाज़ तो उठाते रहना चाहिए, लेकिन हकीकत पसंदी से भी काम लेना चाहिए। वो क्या है हकीकत पसंदी? मिसाल के तौर पर कई सॉल्यूशंस ऑफर हुए, जिस तरह 2007 में 4 पॉइंट फार्मूला एक आया था, जो एक लिहाज से एक किस्म का स्टेटस को था, लेकिन सॉफ्ट बॉर्डर उसको बनाना था, उसको कश्मीरियों की भी एक किस्म की पजीराई हासिल थी। इसी तरीके से अभी भी कई मुख्तलिफ फार्मूलाज दिए जाते हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अपने पास जो कश्मीर के हिस्से हैं, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इनको मुकम्मल हक़ खुद इरादियत दिया जाए। ख़ुसूसन GB को तो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर सूबा बना लेना चाहिए, चाहे वो प्रोविजनल ही क्यों ना हो। तो और तीसरी बात यह है कि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान की जो दाखिली कमजोरियां हैं, हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम है, हमारी इक़्तिसाद जितनी बिगड़ी हुई है, इसके बाद हमारी रेलेवेंस अपने दोस्तों के पास भी बड़ी कम हो गई है। जबकि कंट्रास्ट बन रहा है हिंदुस्तान के साथ, उसका प्रोफाइल ऊंचा होता जा रहा है। तो इसलिए सारे उनकी हिंदुस्तान की जो ज्यादतियां भी हैं, उसको भी वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में उसके साथ डील करना है। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल अपना मौक़िफ़ जो है वो जारी रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन हकीकत पसंदाना अंदाज में हमें उसके जो हल हैं वो तलाश करने चाहिए। और एजाज़ साहब, जितना जो अब हालात हैं जो हमने सामने भी रखे हैं कि दोस्त ममालिक की तिजारत, भारत इकनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दुनिया के लिए। इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जो कनाडा में वाक़या हुआ, उसके बाद जब कनाडा के वज़ीर आज़म ने नाम लिया तो भारत ने और स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि जी हम आपसे सफ़ीर वापस भेजते हैं, सिफारती ताल्लुकात नहीं चाहते। और भारत अपनी पोजीशन पर कायम रहा है। फिर अमेरिका की तरफ से भी एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। आपको लगता है कि एक जो इकनॉमिक पावर है भारत का, उसके बाद हम आवाज़ उठाते भी रहे हैं, कुछ कहते भी रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी तरफ से चैप्टर क्लोज कर दिया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि यही एक बड़ी वजह है। और दूसरी वजह यह है कि इस वक्त मगरिब की दुनिया को उभरते हुए चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की एक किस्म के हमायत और मदद दरकार है। इसी वजह से बावजूद इसके कि हिंदुस्तान अमेरिका का इस वक्त बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन जब वो रूस के साथ ताल्लुकात रखता है या चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात रखता है, तो अमेरिका उसको कुछ भी नहीं कहता, जस्ट इग्नोर कर देता है। क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी एक कुव्वत बन रही है। और ख़ुसूसन इंडियन ओशन में, जब आपने एक मैरीटाइम स्ट्रेटेजिस्ट थे महन, उनका सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी का जो मुकद्दर है वो इंडियन ओशन में बनेगा और वो बनाएगी कौम जो उसको डोमिनेट करेगी। तो हिंदुस्तान की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मैरीटाइम डोमेन में शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कॉन्टिनेंटल डोमेन से। इसी तरह अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, UK भी, ये सब वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये इस वक्त एक किस्म के नेचुरल एलाइज या पार्टनर्स बने हुए हैं। तो वो कुछ भी हिंदुस्तान इस वक्त करे, कोई भी ज्यादती करे, उसको वो इग्नोर करते हैं। बट मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान भी इररेलेवेंट नहीं है। पाकिस्तान देखिए, हिंदुस्तान कैन गेट टू बिग फॉर इट्स बूट्स। इसीलिए अमेरिका को ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है इस इलाके में उसकी अपनी एक मकाम है। और आपने देखा कि अमेरिकी सफ़ीर भी बहुत एक्टिव रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी हैसियत और अपनी रेलेवेंस से मुतालिक कोई शकूक नहीं है, कोई गुमान नहीं है। जहाँ पे हमारी कमी है वो हम सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो पा रहे और हमारी इक़्तिसाद नहीं उठ रही। तो ऐसे में तो दोस्त दुश्मन सब साथ छोड़ जाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो
एक बार हमें कहा गया कि अगर आप इक्तिसादी लिहाज से मजबूत होते तो ये कश्मीर पके फल की तरह आपकी झोली में आन गिरता। तो हकीकत तो यही है दुनिया में कि जब कोई आप मजबूत होंगे तो आपके सारे दोस्त भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और जब नहीं होंगे तो आपके लिए जो है मुश्किलात और चैलेंजेस बढ़ेंगे।